साईं आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो एक सेक्शन है ग्रामर का, है ना, हिंदी ग्रामर का, हिंदी व्याकरण का, उसी हिंदी व्याकरण के सेक्शन को हम आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन हम कोशिश थोड़ी सी ये करेंगे कि जो पैट का एग्ज़ाम निकट है, तो पैट के एग्ज़ाम में ग्रामर में से जो चैप्टर देख रहे हैं हम, उसमें एक चैप्टर का नाम है जेंडर, लिंग, और एक चैप्टर का नाम है संधि। तो लिंग और संधि इन्हें पहले हम कर लेंगे ताकि जो एग्ज़ाम है ना, जो एग्ज़ाम है उस तक हम अपने सिलेबस को पूरा कर लें। और बाकी वोकैब का हिस्सा है ना, बाकी वोकैब का हिस्सा है जिसमें विलोम शब्द है वो मैं आपको करा रहा हूँ, है ना, मुहावरे लोकोक्तियाँ हैं वो मैं आपको कराता हूँ, तत्सम तद्भव है मैं वो आपको कराता हूँ, है ना, अनेक अर्थी शब्द हैं वो मैं आपको कराता हूँ, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द हैं वो मैं कराता हूँ, पर्यायवाची कराता हूँ, और रचना और रचनाकार भी मैं आपको लगातार करा रहा हूँ। तो मेरे साथ बने रहिए। हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जेंडर का, 1, 2, 3 दिन में हम लोग ख़त्म कर लेंगे इसको। और बड़ा शानदार चैप्टर है और इस चैप्टर से कम 1 या 2 क्वेश्चन आपको पैट के एग्जाम में देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे। कम से कम 1 क्वेश्चन तो आपको पैट के एग्जाम में अवश्य मिलेगा यहाँ से, जो चैप्टर है लिंग या जेंडर, है ना। और फिर उसके बाद में संधि वाला चैप्टर कर लेंगे, फिर ग्रामर के उसी रूटीन को आगे बढ़ाएंगे जो हमें क्रमबद्धता के तौर पर आगे चल रहे हैं। जैसा कि पहला मैंने चैप्टर कराया था जिसका नाम था संज्ञा, उसकी मैंने वीडियो के लास्ट में जो है पीडीएफ दे दी थी, है ना। लगभग 140 क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे, बहुत मेहनत से वो क्वेश्चन निकाले थे और मैंने पीडीएफ उसकी बना के इसलिए डाल दी थी ताकि आपने अगर वो चैप्टर पूरा पढ़ लिया है तो वो 140 सवाल आपने सोल्व कर लिए होंगे, है ना। लेकिन कुछ बच्चों ने लिखा है कि उन्होंने कुछ क्वेश्चन करे हैं, कुछ बच्चों ने कहा है कि उन्होंने करे नहीं है, बहुत से बच्चों ने तो ऐसा हो सकता है कि पीडीएफ खोली भी ना हो। इसलिए मैं कहता हूं कि जो मैं कराता हूं उस पर ध्यान दो और आप भी अपने कर्म को आगे बढ़ाओ ताकि आप जल्दी से जल्दी सक्सेस हो जाए। तो हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर है लिंग या जेंडर। इसे हम 2 या 3 दिन में निपटाएंगे, जल्दी मुझे कुछ नहीं है, मुझे कोई भागम भाग नहीं है। लेकिन एक सवाल जेंडर का जो आपको पैट के एग्जाम में मिलेगा वो क्वेश्चन, है ना, आपसे छूटेगा नहीं। इस हिसाब से मैं आपको पढ़ाऊंगा। एक क्वेश्चन से कहते नहीं बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, इसलिए बूंद बूंद करके चीज़ों को आगे लेके चलिए, ठीक है। तो हमारा जो चैप्टर है बेटा, उस चैप्टर का नाम है लिंग, अंग्रेजी में कहते हैं उसको जेंडर, ठीक है। देखिए, पहला सवाल ये है कि लिंग शब्द जो है वो किस भाषा का है। तो ये जो लिंग शब्द है ना, यह संस्कृत भाषा का है। कभी आप हिंदी का लिख दो, संस्कृत भाषा का है। तो लिंग शब्द जो है वो किस भाषा से लिया गया है, तो संस्कृत भाषा का शब्द है लिंग। दूसरा सवाल ये बनेगा कि जो लिंग शब्द है उसका अर्थ क्या है। एक बार पूछ लिया था कि संज्ञा का अर्थ क्या है, ऐसे पूछ लेगा कि लिंग शब्द का अर्थ क्या है। तो लिंग शब्द का जो अर्थ है ना, वो अर्थ है, देखिए, या तो कह दो चिन्ह, या कह दो प्रतीक, या कह दो निशान, है ना। तो चिन्ह, प्रतीक, निशान कुछ भी आप कह सकते हो, ये लिंग शब्द का अर्थ है। तीसरा, लिंग शब्द की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन, परिभाषा, है ना। तो संज्ञा का वह रूप, संज्ञा का वह रूप, है ना, जिससे उसके पुरुष या स्त्री होने का बोध होता है, होने का बोध होता है ना, उसे लिंग कहा जाता है ना। तो जेंडर से या लिंग से, है ना, हम ये पता करते हैं कि वो फीमेल है या मेल है, मतलब वो महिला है या पुरुष है ना। तो महिला और पुरुष का बोध कराने वाले शब्द, महिला या पुरुष का बोध कराने वाले शब्द, ऐसे शब्द जिससे महिला या पुरुष के का बोध होता है, महिला पुरुष का पता चलता है, उसको हम बोलते हैं लिंग या जेंडर।
है ना। देखिए लिंग शब्द के या लिंग के प्रकार, ये भी सवाल पूछा गया एग्जाम में, है ना, कि लिंग के प्रकार कितने हैं। तो देखिए लिंग के प्रकार होते हैं बेटा दो, है ना। हमारी हिंदी में दो लिंग की बात होती है, या तो शब्द होगा पुल्लिंग, है ना, पुल्लिंग शब्द है तो वो पुरुष का बोध कराएगा, पुरुष का बोध, है ना। अच्छा, यह शब्द होगा स्त्रीलिंग, है ना। हमारे यहाँ उभयलिंग, नपुंसकलिंग, ये कोई भी लिंग नहीं होते, हमारे दो ही लिंग होते हैं, या तो वो मेल है या फीमेल है ना। अंग्रेजी में जाओगे तो उसमें उभयलिंग, नपुंसकलिंग, है ना, ये सब जेंडर होते हैं। हमारी हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं। अगर पुरुष का बोध कराएगा तो पुल्लिंग, और अगर स्त्री का बोध कराएगा तो क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। हमारे यहाँ उभयलिंग नहीं होता, है ना, हिंदी में उभयलिंग, नपुंसकलिंग नहीं होते, हमारे यहाँ पुल्लिंग या फिर स्त्रीलिंग, है ना। लिंग दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। अब तुम देखो जो जंतु हैं, समझ रहे हो, जंतु जो हैं उन जंतुओं के जेंडर, है ना, आसान होते हैं बताने, है ना। भाई गाय बैल, है ना, आदमी औरत, लड़का लड़की, इनके जेंडर चूँकि, है ना, हाथी हथिनी, है ना, शेर शेरनी, इनके जेंडर बताने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो निर्जीव होती हैं संज्ञाएं, है ना, निर्जीव होती हैं, उनके जेंडर बताने में दिक्कत आती है ना। जैसे तुमने देखा होगा बस, तो कहते हैं बस आ गई, ट्रक आ गया, है ना, जबकि उनके जेंडर बनाने में थोड़ी सी हमें तकलीफ होती है ना। नेत्र क्या है बताओ, नेत्र, है ना, तो नेत्र क्या है, नेत्र क्या है, तो कहोगे तुमने सेंटेंस में देखा होगा कि नेत्र खुल गए, इसका मतलब पुल्लिंग है। लेकिन आंख क्या है, आंख खुल गए, बोलो, आंख खुल गई, आंख स्त्रीलिंग है, इसका मतलब हाँ संज्ञाएं तो हैं, लेकिन उनके जेंडर सेंटेंस के आधार पर हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो कुछ चीज़ें जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के रूप में है, मैं कुछ उदाहरण आपको बता दूं, है ना। मान लो पुल्लिंग, देखिए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग कुछ कॉमन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसा बेटा, तो बेटा पुल्लिंग है तो बेटी, बेटी शब्द कैसा हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा, है ना। ऐसे ही पुत्र, तो आप कहोगे भैया पुत्री, है ना, अपोजिट जेंडर में आते हैं, है ना। आदमी, तो आप कहोगे भाई साहब औरत, ठीक है ना, ETC कर दो, आदि कर दो। अब मैं ये मत सोचना कि मैं यहाँ छोड़ कर जा रहा हूँ, मैंने आदि कर दिया, क्योंकि ये सब नॉर्मली चीज़ें सब आपको पता है ना। एक्चुअल में है क्या, मैं ऐसे शब्द कराना चाहता हूँ आपको जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बेहतर हों, है ना। तो मैंने आज अपनी क्लास को यही रोक दिया, केवल डिफाइन करके, डेफिनेशन तक रोक दिया है। कल मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं, है ना। पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में कैसे डाला जाता है, उनकी पहचान क्या क्या है, मैं कुछ बातें वो आपको बताऊंगा, 2-1 क्लास से लगाऊंगा, फिर मैं उनकी पहचान बताऊंगा कि किस तरीके से हम किसी शब्द को मेल में रख सकते हैं, किसी शब्द को फीमेल में रख सकते हैं, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ में, ताकि, है ना, अगली क्लासों में हम इन्हें और गहराई से पढ़ लें, गहराई से समझ लें। आज मैंने केवल बेस जमा कर दिया है, जेंडर लिंग क्या है, किस भाषा से लिया गया है, उसका अर्थ क्या है ना, कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने 3-4 बातें आपको बताई हैं। कल मैं आपको नियम बताऊंगा, परसों मैं आपको नियम बताऊंगा, फिर मैं आपको एक्सरसाइज भी कराऊंगा, है ना। बस थोड़ा सा बेटा इस बात का ध्यान रखा करो कि मैं बड़ी मेहनत से क्वेश्चन निकाल कर हाथ से लिख कर PDF बना कर आपको देता हूँ। अगर आप मुझसे पढ़ते हैं, है ना, और आपको मेरी पढ़ाई समझ में आती है, ठीक है, तो आप उन सब चीज़ों को करें। और अगर मेरी पढ़ाई आपको समझ में नहीं आती है तो
तो बिल्कुल भी चैनल को सब्सक्राइब ना करें, ना शेयर करें, काम ख़त्म करें, है ना। क्यों? क्योंकि टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।